अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। इरशाद बारी ताला है, लोगों, नबी मोमिनों पर उनकी जानों से भी ज़्यादा हक रखते हैं, और नबी की बीवियां सारी इंसानियत के लोगों की, इंसानों की माएँ हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह खालिकुल अल्लाम की मुख्तसर हम्द व सना, जो अकेला पूरी कायनात के निज़ाम को बड़ी खूबसूरती से चला रहा है, वो मालिक हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो ना थकता है ना सोता है, सोना तो बड़ी दूर की बात, उस माल के दो जहां को ऊँग तक भी नहीं आती। अनगिनत लातादाद बेशुमार हर किस्म के जायज़ दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए। अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम पर्दा नशीं मेरी इस्लामी रूहानी माओ बहनों, मैंने आप अहबाब के सामने सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 6 तिलावत की है। इस मुनासबत से आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है सीरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सबसे पहले इस बात को समझ लेना इंतहाई ज़रूरी है कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतहर से उस वक़्त तक कोई भी बात अपनी उम्मत के लिए नहीं निकलती जब तक आसमान से अल्लाह रब रहमान का हुक्म नाज़िल नहीं हो जाता। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। इस बात की शहादत और गवाही खुद आसमान वाला रब दे रहा है, लोगों, तुम्हें तुम्हारा नबी जो कुछ दे दे उसे ले लो, क्योंकि मेरा नबी उस वक़्त तक लब खोलता ही नहीं है जब तक आसमान से मैं अल्लाह जिब्रील के ज़रिए उस बात का हुक्म नहीं दे देता। दूसरी बात यह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से भी उस वक़्त तक कोई काम अपनी उम्मत के लिए नज़र नहीं आता। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझें कि अल्लाह के रसूल कोई काम अपने हाथ से, अपने कदमों से चल के उस वक़्त तक नहीं करते जब तक उस काम के करने का अल्लाह रब रहमान की तरफ से हुक्म नाज़िल नहीं हो जाता। क्योंकि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, एक मुसलमान के लिए उसके पैगंबर की ज़िंदगी उसवाए हसना है। रब रहमान की रज़ा, अल्लाह की जन्नत में दाखिल होना और अल्लाह की जहन्नम से बचने के जितने भी ज़राए हैं, वो तमाम ज़राए कायनात के पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बतलाए हुए हैं।
प्यारे पैगंबर ने फरमाया कि मैं मोहम्मद ने अपनी 4 बेटियों का निकाह उसी से किया है जिससे मेरे रब ने हुक्म दिया है, और मैं मोहम्मद ने भी उस वक़्त तक किसी खातून से निकाह नहीं किया जब तक आसमान से हुक्म नाज़िल नहीं हो गया। अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटियों के निकाह किए हैं तो भी आसमान से अल्लाह के हुक्म से, और ख़ुद अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी निकाह किए हैं हर निकाह की अपनी एक हिकमत थी। मौके की मुनासबत से अल्लाह ताला अपने पैगंबर को हुक्म दे रहे थे, वगरना कायनात के पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह की जन्नत के तालिब थे। अल्लाह के रसूल तो दुनिया से मोहब्बत करने वाले थे ही नहीं। अल्लाह के रसूल तो अपने रब के दीदार के इंतज़ार में थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो एक अजीम मिशन अल्लाह ताला ने नबूवत का दे के भेजा है, उस नबूवत के मिशन को कामयाब करने के लिए, उस नबूवत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आसमान से निकाह का हुक्म मिलता, अल्लाह के रसूल निकाह कर लिया करते, वगरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ाती मर्जी शामिल ना होती। आज मोमिनों की जिस माँ का हम तज़किरा करने जा रहे हैं वो इस्लाम के पहले खलीफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हैं। नबूवत पर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके अहले खाना के बड़े एहसानात हैं। मेरे नबी ने इसलिए तो फरमाया था कि मैंने इस दुनिया में हर किसी के एहसानों का बदला चुका दिया है, लेकिन अबू बकर के मुझ मोहम्मद पे इतने एहसान हैं कि मैं अल्लाह का रसूल इसका बदला नहीं चुका सकता। मेरी तरफ से अबू बकर के एहसानों का बदला मेरा रब ही अता फरमाएगा। ये छोटी बात नहीं है कि जब अलल ऐलान लोगों को पैगाम तौहीद देने का रब्बे किबरिया ने हुक्म दिया तो सैयदा खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बाद नबूवत की आवाज पे लब्बैक कहने वाली जो शख्सियत है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है। और इस्लाम के लिए सबसे पहले जिस शख्स को मार पड़ी है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है। और कायनात के पैगंबर के ये अजीम सहाबी सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद गिरामी हैं जिसने नबूवत को अपने कंधों पे उठाया है। सैयदा आयशा उस बाप की बेटी हैं जिन्होंने मक्के से हिजरत के वक्त एक गार के अंदर एक सुराख पे एड़ी रखी है और एक सांप मुसलसल अपना जहर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पांव में डंक मार मार के उतार रहा है। आंखों से आंसू जारी होते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को पता चलता है। सैयदा आयशा उस बाप की बेटी हैं कि जब एक रात सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के पैगंबर से पूछती हैं, अल्लाह के रसूल आसमान के सितारों जितनी भी नेकियां किसी बंदे की होंगी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि आसमान के सितारों जितनी नेकियां मेरे सहाबी अबू बकर की हो सकती हैं या उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की हो सकती है। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो अजीम हस्ती हैं कि अल्लाह के रसूल जब इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो प्यारे पैगंबर का सर मुबारक अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की गोद के अंदर था। और अल्लाह के रसूल जब इस दुनिया से रुखसत होते हैं, अम्मा आयशा वो हस्ती हैं जिनसे अल्लाह के रसूल ने आखिरी बातें की हैं। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो हस्ती हैं जिन्होंने बराए रास्त जिब्रील अमी को देखा है। और अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो हस्ती हैं
जिनके निकाह का पैगाम आसमान से रब्बे किब्रिया ने दिया है। अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ये वो अजीम हस्ती हैं कि जिनके हुजरे में कायनात के पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सोए हुए हैं। सैयदा खतीजा के बाद उम्महातुल मोमिनीन में से सबसे ज्यादा मुकाम और मर्तबा मोमिनों की जिस मां का है वो सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा है। सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कायनात के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलसल 3 रातें जबरील एक तश्त के अंदर, एक सोने की प्लेट के अंदर, रेशमी गिलाफ के अंदर एक चेहरे को छुपाए हुए मेरे सामने खोलते हैं तो मैं उसे देखता हूं तो वो आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का चेहरा होता है। और जबरील ने मुझे बितलाया और नबी का ख्वाब वही हुआ करता है। अल्लाह अपने नबी को ख्वाब के जरिए वही देते हैं और ख्वाब के जरिए वही क्या मिली है। जबरील कहते हैं ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाज़िही अल आयशा, ये आयशा है, ज़ौजतुका फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह के रसूल ये अबू बकर सिद्दीक की बेटी आयशा है, ये दुनिया में भी आपकी बीवी है और जन्नत में भी आपकी बीवी होगी। और दूसरी बात, बच्चा पैदा होता है, बच्चे को बतलाया जाता है, घर के दीगर अफराद से सुन सुन के बच्चे को पता चलता है ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरा दादा है, ये मेरा नाना है, ये मेरी मां है। लेकिन अम्मा आयशा और मोमिनों की माएं जितनी भी हैं उन तमाम के मुतल्लिक अल्लाह के कुरान ने हमें ये बात समझा दी है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला हर फर्दो बशर इस बात को समझ लें कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, के पैगंबर की जितनी भी बीवियां हैं वो इस उम्मत के मुसलमानों के लिए एक मां का दर्जा रखती हैं। सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से जब अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के हुक्म के मुताबिक निकाह होता है, जिस घर में अम्मा आयशा जाती हैं, कायनात के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादगी वाली, गुर्बत वाली, आजिज़ी वाली जिंदगी गुजारते हैं। और तारीख दान लिखते हैं कि कच्ची दीवारें, खजूर के पत्तों और शाखों की बनी हुई छत, और किसी शायर ने क्या खूबसूरत नक्शा खींचा है, बस एक मशकीज़ा, एक चटाई, जरा से जौ एक चारपाई, बदन पे कपड़े भी वाजबी से, ना खुश लिबासी ना खुद कबाई, यही है कुल कायनात जिसकी गिनी ना जाए सिफात जिसकी, वही तो सुल्तान बहरो बर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। सादगी वाली जिंदगी अल्लाह के रसूल गुजार रहे हैं। और अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने 9 साल कायनात के पैगंबर की ज़ौजियत में गुजारे हैं। 9 साल अल्लाह के पैगंबर की ज़ौजियत में गुजारे हैं कि अल्लाह के रसूल इस दुनिया से रुखसत हो गए। इन 9 सालों में मुसलसल 3 दिन मुझे अल्लाह के पैगंबर के घर में ऐसे नहीं गुजरे कि मुसलसल 3 दिन तक हमारे घर के अंदर, चूल्हे के अंदर आग जली हो। लोगों ने पूछा, मां जी गुजारा कैसे करते थे? फरमाती हैं, आबे जमजम पी के या खजूर खा के गुजारा कर लिया करते थे। रसूलुल्लाह खुददार भी थे, आजिज भी थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई गुर्बत की जिंदगी भी गुजार रहे थे,
लेकिन मोमिनों की मां की जुबान पे कभी शिकवा ना आया। और गुर्बत का अंदाजा हम इस बात से लगाएं, अम्मा आयशा कहती हैं कि एक रोज अल्लाह के रसूल घर में मौजूद नहीं थे। एक मां अपनी 2 छोटी बच्चियों के साथ मेरे घर में आई। मैंने दाएं बाएं देखा, मुझे खाने के लिए कुछ ना मिला। और मां और बच्चियों के चेहरे बता रहे थे कि ये कई दिन से भूखी हैं। मैंने टटोला, कोई चीज ना मिली। घर के अंदर सिर्फ 3 खजूरें पड़ी हुई थी। मैंने प्लेट में रखी और वो 3 खजूरें मां के हवाले की। एक आप खा लें, एक अपनी दोनों बच्चियों को दे दें। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मैं देख रही हूं कि उस मां ने एक खजूर दोनों बच्चियों को पकड़ाई और तीसरी खजूर अभी अपने मुंह में डालने ही वाली हैं कि बच्चियां अपनी अपनी खजूर खा के उस तीसरी खजूर जो कि मां के हिस्से की है उसकी तरफ देखना शुरू कर देती हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं मैंने उस मां की ममता को देखा। उसने तीसरी खजूर को भी पकड़ा, फाखज़तहा फकसमतहा, उसको तोड़ा, 2 टुकड़े किया। आधा टुकड़ा खजूर का एक बच्ची को दे दिया और खजूर का आधा टुकड़ा दूसरी बच्ची को दे दिया और अपने दोनों हाथ साफ करके पढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये मंजर देख के कि एक मां अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत कर सकती है। खुद तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा औलाद से महरूम थी, लेकिन प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी अहादीस हैं, कुतुब अहादीस का मुतालिया कर लें, तारीख की किताबों को खंगाल लें, कोई एक मौका भी तारीख और हदीस की किताबों पे आपको नहीं मिलेगा कि 9 सालों में अल्लाह ने औलाद से महरूम रखा है। पैगंबर के घर में अम्मा आयशा औलाद से महरूम है। कभी एक मौका भी, एक लफ्ज भी, एक शिकवा भी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जुबान हत्तर से किसी ने सुनने को नहीं देखा। एक दफा भी शिकवा नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। पारा 25 सूरह शोरा है। अल्लाह फरमाते हैं जमीन और आसमान की बादशाही तुम्हारे रब के हाथ में है। यख़्लुक़ु मा यशा, वो जो चाहता है पैदा करता है। यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसको चाहता है बेटे अता कर देता है, जिसको चाहता है बेटियां अता कर देता है, जिसको चाहता है बेटे बेटियां मिला के गोल्डन औलाद दे देता है, और जिसको चाहे कुछ भी ना दे। ये रब की हिकमतें हैं, बंदे की समझ में आने वाली बात नहीं है। रसूलुल्लाह घर तशरीफ लाई। अम्मा आयशा ने यह वाकया सुनाया कि माँ ने अपनी बच्चियों से ये मोहब्बत भरा अंदाज अपनाया है। मेरे नबी ने फरमाया ये माँ अपनी बच्चियों से शफकत की वजह से कल जन्नत के अंदर मुझ मोहम्मद के साथ ऐसे होगी जैसे ये 2 उंगलियां साथ साथ हैं। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इस्लाम पे इतने एहसानात हैं कि एक सफर में इनके गले का हार गुम होता है और उस हार की तलाश में अंधेरा छा जाता है। पूरा लश्कर पड़ाव किए हुए है और अम्मा आयशा का हार तलाश किया जा रहा है, और जो ज़्यादा राह के लिए पानी पास था वो पानी भी खत्म हो जाता है। अल्लाह की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है पानी, हमने इसकी किल्लत कभी देखी नहीं है। वगरना पाकिस्तान के वो इलाके जहां पे पानी की किल्लत है, या जिन लोगों ने अरब अमारात का, सऊदी अरब का सफर किया है, वो जानते हैं कि पानी की किल्लत क्या होती है। ज़्यादा राह के लिए थोड़ा सा पानी मौजूद था, जिससे वुजू वगैरह करना था, वो पानी खत्म हो जाता है। नमाज का वक्त हो चुका है और वुजू करने के लिए पानी मौजूद नहीं है। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आके अपनी बेटी को
डांटना शुरू करते हैं कि तेरी वजह से सारे लश्कर को परेशानी हो रही है, तेरी वजह से पूरा लश्कर परेशान है, नमाज का भी टाइम है, वुजू के लिए पानी भी नहीं है। इस मौके पे अल्लाह ताला आयत तयम्मुम नाज़िल कर देते हैं। व इन कुंतुम मर्ज़ा औ अला सफरिन, लोगों अगर तुम मरीज हो या सफर में हो या ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला हो जिस बीमारी की वजह से पानी को हाथ लगाने से तुम्हारी जान को खतरा है, बीमारी बढ़ जाने का खतरा है, तुम पे गुस्ल वाजिब है, वुजू फर्ज है, वुजू वाजिब है, तो कुरान कहता है फतयम्ममू, तुम तयम्मम कर लिया करो। इस मौके पे पहला ये वाकया और मौका है कि सहाबा इकराम की जमात ने तयम्मम के जरिए नमाज अदा की है और मुसलमानों में ये एक खुशी की लहर दौड़ती है। सैयदना सहाबी रसूल आके अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ए आले अबू बकर, ये पहला मौका नहीं है कि तुम्हारी वजह से अल्लाह ताला ने उम्मत के लिए एहसानियां पैदा फरमाई हैं। ये अम्मा आयशा वो हस्ती हैं जिनकी पाक दामनी, जिनके शर्मो हया के मुतल्लक अल्लाह ताला ने सूरह नूर के अंदर 18 आयात नाज़िल फरमाई हैं। और मोमिनों को, मुसलमानों को, उम्मत मोहम्मदिया को पानी ना होने की सूरत में, बीमारी की सूरत में, शरई उज़र की सूरत में तयम्मम करने की एक सहूलत और रुखसत अगर मिली है तो ये अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वाक़ये की बदौलत मिली है। तयम्मम के हवाले से भी ये बात ज़हन में बिठा लें, मसला भी समझ लें। अगर कभी कोई ऐसी नागुज़ीर सूरत हाल पैदा हो जाए कि पानी मौजूद नहीं है, या हम अल्लाह ना करे ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं कि पानी का इस्तेमाल बीमारी को बढ़ाने का जरिया बन सकता है, या अल्लाह ना करे जिस्म पे ऐसी चोटें लग गई हैं कि हर जगह पट्टियां लगी हुई हैं, पानी का इस्तेमाल मुमकिन नहीं है, इस मौके पे तयम्मम अल्लाह के कुरान का हुक्म है, इस सुन्नत पे भी अमल कर लेना चाहिए। वगरना बहुत सारे लोग जो इस वाकया से, इस मसला से नाबलद हैं, ना समझ हैं, वो नमाज छोड़ने गवारा कर लेते हैं क्योंकि पानी मौजूद नहीं है, और इस बात को समझने से कासिर हैं कि अल्लाह ने तयम्मम की रुखसत रखी है। तयम्मम का तरीका इंतहाई आसान है। पाक साफ मट्टी नजर आए उस पे हाथ मारें, दोनों अपने हाथों की उंगलियां खोलें, पूरा हाथ फैलाएं, जमीन पे लगाएं और इन हाथों को अच्छे से झाड़ लें, फूंक लगाएं। एक फूंक से हाथ साफ नहीं हुए दोबारा लगाएं, सहबारा लगाएं। हाथों को अच्छे से झाड़ के हाथों को चेहरे पे ऐसे फेर लें जैसे वुजू के वक्त चेहरे पे हाथ फेरा जाता है, और इसके बाद दायां हाथ बाएं हाथ की पुष्ट पे और बायां हाथ दाएं हाथ की पुष्ट पे फेर के ऐसे ही हाथों को मसल लें जैसे वुजू शुरू करने से पहले हाथों को धोया जाता है। जमीन पे हाथ मारे, हाथों को अच्छे से झाड़ लिया, झाड़ने से मिट्टी साफ ना हुई फूंक लगा ली, अच्छे से हाथों को साफ करके चेहरे पे फेर लेना और हाथों को आपस में मसल लेना, मल लेना, यह तयम्मम है। अगर कभी तयम्मम की सूरत हाल पैदा हो जाए तो यह मसला भी, तयम्मम का तरीका भी हमारे जहन में होना चाहिए। आगे बढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक में इतनी जगह भी नहीं थी। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते तो मैं अपनी टांगें इकट्ठी कर लेती, और जब अल्लाह के रसूल सजदा कर लेते तो मैं अपनी टांगें दोबारा फैला लेती। यानी कि हुजरा मुबारक इस कदर तंग था, जगह थोड़ी थी, और इस हाल में मोमिनों की मां ऐसे घर के अंदर जिंदगी गुजार रही हैं।
और मेरे लिए, हमारी बहनों बेटियों के लिए अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है। सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आज वह वेला है, अच्छा लिबास नहीं है, अच्छा घर नहीं है और ये आसाइशें और सहूलतें नहीं हैं, तो हमें किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। एक मुसलमान की बेटी ने, बहन ने, खातून ने, मोमनों की औरत ने अगर कॉपी करना है, फॉलो करना है, तो या फातिमा को कॉपी करना है या उम्महातुल मोमिनीन को कॉपी करना है। किसी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत हुए हैं तो अल्लाह के रसूल की दीगर बीवियां भी, दीगर अज़वाजे मुत्तहरात में मौजूद थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी वक्त में अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे के अंदर ही क्यों क़याम फरमाया? तो इसका जवाब भी बड़ा खूबसूरत हमें मिलता है तारीख से कि अल्लाह के रसूल की ज़ौजा अम्मा आयशा तमाम उम्महातुल मोमिनीन में उम्र में छोटी थी। हाफजा अल्लाह ने बला का दिया था और कमाल दर्जे की ज़हीन थी। अल्लाह के रसूल दुनिया से रुखसत हुए हैं तो बाद में 48 साल तक इस्लाम की खिदमत की है। बड़े बड़े जय्यद सहाबा इकराम वरासत के मसाइल आके अम्मा आयशा से पूछते हैं, फिका के मसाइल अम्मा आयशा से पूछते हैं। किसी मसले की समझ नहीं आती तो बड़े बड़े जय्यद सहाबा इकराम अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बराए रास्त शागिर्द हैं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आखिरी वक्त में अल्लाह के रसूल के सबसे करीब हैं। मैंने शुरू में फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान हतर से हर वो लफ्ज़ जो अपनी उम्मत के लिए पैगाम होता है वो दरअसल अल्लाह की तरफ से पैगाम होता है। ये मैयत इसलिए मिली है, ये साथ इसलिए मिला है। आखिरी वक्त में अल्लाह के रसूल जिसको समझाएं वो अम्मा आयशा हो, उम्र में भी थोड़ी हैं, हाफजा भी कमाल दर्जे का है और अल्लाह ने इनको बाकी उम्महातुल मोमिनीन की निस्बत उम्र भी लंबी देनी थी। और अल्लाह के रसूल की जो आखिरी वसीयतें हैं, सही बुखारी की हदीस है, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाहुम्मा लानल यहूद, अल्लाह यहूदियों और ईसाइयों पे लानत फरमाए, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। नबी फौत हुए तो वो नबियों की इस कब्रों पे आके झुकने लगे, सजदा करने लगे। अल्लाह मेरी कब्र को सजदागाह ना बनाना। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बाकी नबियों की तरह वसी मैदान में कब्र मुबारक होती तो ये खदशा था कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे भी आके इनकी उम्मत के जियाले जो के सीरत और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को से नाआशना हैं, जिनको पता नहीं है कि अकीदा और चीज है, अकीदत और चीज है, जिनको इस बात की समझ नहीं है कि अल्लाह ने अकीदत का भी एक तरीका बतलाया है कि प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और प्यार भी कैसे करना है, ये अल्लाह के कुरान ने, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरमान ने हमें समझा दिया है। अम्मा आयशा कहती हैं अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा मुबारक में दफन ना होते, चारों तरफ से दीवारें लगी हुई हैं, तो अल्लाह के रसूल की कब्र पे आके लोग झुकते, सजदा गाह उसको बना लेते, आके अल्लाह के पैगंबर की कब्र मुबारक को चूमते। ये खदशा था, इसलिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक अल्लाह ताला ने मेरे हुजरे के अंदर बनाई है। और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने कहती हैं कि मुझे एक दिन ख्वाब आई कि 3 चांद मेरे हुजरे के अंदर उतर आए हैं। मैंने अपने बाप अबू बकर को ये ख्वाब सुनाया तो मेरे बाप अबू बकर
इस ख्वाब को सुन के खामोश होते हैं और कहते हैं बेटी इस ख्वाब की ताबीर पूरी होने में इंतज़ार करो। थोड़ा अरसा गुजरा, अल्लाह के रसूल दुनिया से रुखसत हो गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक मेरे हुजरे में बनाई गई तो मेरे बाप ने मुझे कहा, आयशा तेरे ख्वाब में 3 चांद आए थे, 1 चांद तेरे हुजरे में उतर आया है। जब अखलाक को देखते हैं, आदाब को देखते हैं, तौहीद पे मजबूती देखते हैं, तो अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला की सीरत से हमें ये बात भी मिलती है कि मदीने की औरतें बच्चा पैदा होता बरकत के लिए, दुआ के लिए अम्मा आयशा के पास लेके आती हैं। एक दिन एक बच्चा अम्मा आयशा के पास आया। फतुल बारी सही बुखारी के अंदर यह वाक़या मौजूद है कि अम्मा आयशा ने उस बच्चे को पकड़ा तो उसके सरहाने वाली साइड पे, सर वाली साइड पे एक उस्तरा या छुरी, लोहे की चीज उसकी मां ने रखी हुई है। अम्मा आयशा ने पूछा ये क्या? जवाब मिलता है इसलिए कि नजर ना लग जाए, इसलिए कि जिन्नात और भूत का साया ना आ जाए। अम्मा आयशा फरमाती हैं मैंने अपने सर के ताज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बात सुन रखी है कि नफ़ा भी अल्लाह की तरफ से होता है, नुकसान भी अल्लाह की तरफ से होता है, बीमारी भी अल्लाह की तरफ से आती है, शिफा भी अल्लाह की तरफ से आती है। ये शगुनी बदशगुनी लेना एक मोमिन मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। उस छुरी को उठा के साइड पे फेंकते हैं। अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं, आज भी बहुत सारे हमारे मुसलमानों के घरों में ये चीज़ देखने को मिलती है। बच्चा पैदा हुआ, सरहाने वाली साइड पे लोहे की कोई चीज़ रख देते हैं, ताला लटका देते हैं, छुरी चाकू रख देते हैं या कोई भी लोहे की चीज़, और सोच फिक्र क्या होती है कि बच्चे को नज़र से बचाया जाए। माँ बच्चे को सुरमा डालने लगी है और कान के पीछे सुरमा लगा देती है, सोच क्या है? नज़र ना लग जाए। हाथ में काला धागा बांध देती है, सोच फिक्र क्या है? बच्चे को नज़र ना लग जाए। मकान बनाया, मकान बना के लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए मकान पे, ऊपर हंडिया उल्टी करके रख देते हैं, सोच फिक्र क्या है कि नजर न लग जाए। लाखों की गाड़ी लेके आगे पीछे 76 जूता लटका देते हैं, सोच फिक्र क्या है? नजर न लग जाए। ये हमारे ईमान की कमजोरी है जिसको दीन इस्लाम ने, प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक मुसलमान को दूर करने का हुक्म दिया है और इसको बदशगुनी कहते हैं। ये अल्लाह रब रहमान पे कामल यकीन और तवक्कल वाली बात नहीं है। एक मुसलमान का ईमान, यकीन और भरोसा नफे नुकसान के इत्तेबार से, शिफा और बीमारी के इत्तेबार से, औलाद होने ना होने के इत्तेबार से अगर भरोसा होना चाहिए तो आसमान वाले रब के ऊपर होना चाहिए। अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला की भतीजी सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर जो इनके सगे भाई हैं, इनकी बेटी हफ्सा एक दिन अपनी फूफी के पास, अम्मा आयशा के पास आई। सर के ऊपर जो दुपट्टा है वो इंतहाई बारीक है। गुस्से से उठती हैं, भतीजी के सर से दुपट्टा खींचती हैं और उसको वहीं फाड़ देती हैं। अंदर से जाके एक मोटे गहरे रंग वाला कपड़ा लाके अपनी भतीजी के सर पे देती हैं और क्या कहती हैं? अभी इस भतीजी की उम्र 10 साल से ज्यादा नहीं है, ये भतीजी छोटी है, अभी नाबालग है। क्या कहती हैं? बेटा क्या तेरे बाप ने तुझे सूरह नूर नहीं पढ़ाई जिसमें अल्लाह ताला ने मोमनों की औरतों को, मोमनों की बेटियों को ऐसा लिबास पहनने से मना फरमाया है जिससे इनका जिस्म लिबास पहने हुए भी बरहना नजर आए। ये मेरे और आपके लिए आज बहुत बड़ी नसीहत है कि अगर वाकई हम अज़वाज मुत्तहरात की जिंदगी को अपनी जिंदगी के अंदर शामिल करना चाहते हैं, उनके नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं, सीरत के ये इंतहाई अहम नकूश हमें अपनी जिंदगी में अपनाने की जरूरत है। ये सोच एक बाप बन जाने वाले की नहीं होनी चाहिए, ये सोच एक मां बन जाने वाली की नहीं होनी चाहिए। चल कोई गल नहीं, हले बच्चिया
बच्ची जब पैदा हो गई, औरत का नाम ही पर्दा है। बच्चे अपने बड़ों को जो करता हुआ देखते हैं वो ही अपनी जिंदगी में अपनाते हैं। याद रखिए, मैं तालीम के खिलाफ नहीं हूं। आप स्कूल में पढ़ाएं, कॉलेज में पढ़ाएं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं, लेकिन अल्लाह का वास्ता है, एक मुसलमान को अपने बच्चे और बच्ची की तालीम के लिए इस बात को पल्ले बांध लेना चाहिए। अगर आपने अपने बच्चे को एमए करवा दिया, बीए करवा दिया, ज़वालोजी बॉटनी करवा दी, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा दी, जो मर्जी पढ़ाएं, सोच फिक्र ये हो कि अल्लाह ये दुनिया की तालीम है और हमें उस समझ को, उस तरबियत को लेके भी साथ चलना है जो हमारे दुनिया से चले जाने के बाद भी हमारे बच्चे कदम उठाएं, काम करें, रोजी कमाएं, तो वो हमारे मरने के बाद भी कब्र के अंदर हमें फायदा मिलता रहे। जो मर्जी बच्चे को पढ़ाएं, लेकिन बच्चे को कुरान की तालीम से जरूर आशना करें। बच्चे को कायनात के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात जरूर समझाएं। याद रखिए, तरबियत एक ऐसी चीज है जो इंसान के मजाज को बदल देती है। वगरना आज हमारे इस माशरे के अंदर डॉक्टरों की कमी नहीं है, लेकिन डॉक्टरों के रूम में आपको बेड़िए मिलेंगे। वुकला की कमी नहीं है, कतन किसी की दलाजारी नहीं कर रहा। पड़े पड़े लोग इस मार्केट के अंदर, बाजारों के अंदर, दफ्तरों के अंदर आपको मिल जाएंगे, लेकिन इतना इल्म होने के बावजूद अंदर शैतानियत भरी हुई है। इतना इल्म होने के बावजूद दिलों के अंदर नरमी नहीं है। इतना इल्म होने के बावजूद इंसानियत का एहसास नहीं है। तरबियत से ही बदलता है कौमों का मजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती है, तालीम से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। जब तक मैं और आप अपने बच्चों की तरबियत के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। मैं बेनमाजी हूं और मैं चाहूं मेरा बच्चा, मेरी बच्ची नमाजी बन जाए, नामुमकिन है। मां खुद बेपर्द है और चाहे मेरी बेटी बापर्दा हो, समझ में आने वाली बात नहीं है। बाप जब बोले मुंह से गालियां निकाले और सोचे कि मेरा बेटा जब बोले मोती रोले, समझ में आने वाली बात नहीं है। औलादें अपने वालिदैन को फॉलो करती हैं, औलादें अपने माँ बाप, इनके लिए माँ बाप ही रोल मॉडल हैं। अल्लाह मालिक से दुआ है, आज की गुफ्तगू का वक्त हमारा मुकम्मल हुआ चाहता है। अल्लाह हमें सही मानों में सीरत नबी को समझने और समझकर अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना बनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अज़वाज मुत्तहरात की सीरत को पढ़ने और अपनी बहनों, बेटियों, घर की औरतों को उनके ऊपर चलने का अल्लाह रब्बुल आलमीन बहनों बेटियों को भी तौफीक अता फरमाए और हमें भी एक बाप की हैसियत से, एक बेटे की हैसियत से, एक शौहर की हैसियत से अपने घर के अंदर रहते हुए अपने फ़राइज़ मनसबी को समझने और अपने फ़राइज़ मनसबी पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।